आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय उसका 21 वचन है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ बातें लोगों के बारे में लिखी है, और जो पौलुस यहाँ पे लिखता है तो वो उन लोगों के बारे में लिखता है जो परमेश्वर को जानते तो हैं, परमेश्वर की महिमा को देखा है, परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी सुनी है, और उन्होंने परमेश्वर से बहुत सारी बातें भी की हैं। परंतु यहाँ लिखा है वो जानते तो हैं, परंतु परमेश्वर के योग्य उन्होंने बड़ाई और धन्यवाद ना किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना आप को कुर्बान किया और हमें पापों से आज़ाद किया, हमें हमारे बंधनों से आज़ाद किया, हमें बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद किया, और आज हमें एक समृद्ध जीवन देता है। गुलामी का जीवन नहीं, परंतु समृद्ध जीवन। वो हमें सिखाता है कि तुम सही चुनो, तुम ये चुन सकते हो, तुम वो चुन सकते हो, पर तुम सही चुनो। वो हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता, और बहुत सारी ऐसी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है जो शायद ही कोई हमारे लिए करे। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मुझे अपने मित्र के समान मानो, और जो बातें तुम्हें करनी है वो मुझसे कहो, जो बातें तुम्हें मांगनी है वो मुझसे मांगो। ऐसा मसीह यीशु कहता है। पर यहाँ पे उन लोगों के बारे में लिखा है, ये सब होने के बावजूद भी, यीशु को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते। ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो अंधेर हो जाएगी। उनका जो विचार है, जब वो परमेश्वर के, चाहे वो परमेश्वर को परमेश्वर की बड़ाई ना करके, परमेश्वर को अनादर ना करे, परमेश्वर के बारे में कुछ तुच्छ ना बोले, परंतु वहाँ लिखा है कि अगर वो बड़ाई और धन्यवाद ना करे तो वो उसी के बराबर है। जरा सोचो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ क्या मांगता है कि आप उसकी आराधना करें, आप उसको धन्यवाद दें जो उसने काम किया है। जब आपके घर में आपको कोई गिलास पानी लेके आता है, या आप किसी के लिए जब एक गिलास पानी लेके जाते हो, जब आपको वो सामने वाला बंदा या जिसके लिए आप पानी लेके गए हो, जब वो धन्यवाद देता है तो आपको अच्छा लगता है। जरा सोचो, अगर वो आपको धन्यवाद ना दे, परंतु कुछ बुरा भला बोले या आपके बारे में कुछ बात ना करे, तो क्या अगली बार जब वो पानी मांगेगा आप दे पाएंगे? शायद अगली बार भी दे दें, तीसरी बार भी दे दें, पर एक समय आएगा कि आप नहीं दे पाएंगे। आप चाहेंगे कि वो आपकी सराहना करे, आपका धन्यवाद दे। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं मांगता कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ तो उसके लिए अब तुम मेरे गुलाम बन जाओ। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी बीमारियों को चंगा करता हूँ तो अब तुम जैसा जैसा मैं करता हूँ सिर्फ वैसा ही करो। नहीं मेरे प्रियो, वो सिर्फ इतना कहता है, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, लड़ाई झगड़ा ना करो, एक दूसरे के साथ खड़े रहो, एक दूसरे के जो विचार है उसे शुद्ध करो, अपने समाज के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो। सिर्फ इतना ही तो कहता है, और वो एक धन्यवाद चाहता है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम निर्बुद्धियों की तरह ना होकर, परंतु बुद्धिमानी से परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्योंकि आगे लिखा है अगले वचन में जब आप पढ़ते हैं कि अगर ऐसा ना करे तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी मूर्खों में गिना जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, एक मूर्ख ही होगा कि जब कोई उसे एक गिलास पानी दे तो वो उसे धन्यवाद ना दे। जरा समझिए इस बात को मेरे प्रियो, कि आप प्यासे हैं और कोई आपको आके पानी पिलाता है, तो अगर आप उसे धन्यवाद नहीं देते तो आप सच में उस मूर्ख में गिने जाओगे। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करता है, वो धन्यवाद देता है, वो उसकी सराहना करता है, वो उसका इतना धन्यवाद करता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे एक गिलास पानी दिया क्योंकि मैं प्यासा था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि तुम बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख में गिने जाओगे। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि सिर्फ वो उतना ही चाहता है और वो उतने में खुश है, और वो उतने में ही आपको अपने प्रेम से बहाल कर देगा। वो आपको अपने प्रेम से इस कदर भर देगा कि आपके अंदर से जल की नदियाँ बह निकलेंगी, और वो आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, आपके समाज में वो प्रेम बढ़ने पाएगा। और कब मेरे प्रियो, जब आप
अपना कदम को बढ़ाएँगे, जब आप उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएँगे, जब आप उसे बड़ाई करेंगे, उसकी आराधना करेंगे मेरे प्रियो। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु। इस सुंदर वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते, उन्हें आशीषित कर प्रभु। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने दे। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।